एमए पास बिल्ली। आज सुबह की नमाज भी वैसे ही गुजर गई और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ अक्सर व बेशतर ऐसे हो जाता है कि आँख तो खुल जाती है लेकिन उठने में ताख़ीर हो जाती है और फिर वो वक्त बड़ा बोझल बनकर वजूद पर गुजरता है। मैं लेटा हुआ था, मैंने कहा और कोई काम नहीं, चलो कल का अखबार ही देख लें। मैंने बेड लैंप ऑन किया, बत्ती जलाई और अखबार देखने लग पड़ा। और आप जानते हैं अखबार में कितनी खौफनाक खबरें होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं होती। मसलन ये कि सरहद के पार से 30 गाड़ियां मजीद चोरी हो गई हैं। 2 बेटों ने कागजात पर अंगूठे लगवा कर बाप को कत्ल करके उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। तावान के लिए बच्चा अगवा करने वाले ने बच्चे को किसी ऐसी जगह पर रखा कि वो वालिदैन की याद में 3 दिन तक रोता हुआ इंतकाल कर गया, वगैरह। ऐसी खबरें पढ़ते हुए दिल पर बोझ पड़ता है। जाहिर है सबके दिल पर पड़ता होगा। मैं ये सब कुछ पढ़कर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैं सोचने लगा कि ठीक है, खुदकुशी हराम है, लेकिन ऐसे मौका पर उसकी इजाज़त होनी चाहिए। या मुझसे पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो कितने अच्छे थे, खुशकिस्मत थे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। मैं ये दर्दनाक बातें सोच ही रहा था कि अचानक 2-2.5 किलो का एक गोला मेरे पेट पर आन गिरा और मैं हड़बड़ा गया। अखबार मेरे हाथ से छूट गया। मैंने गौर से देखा तो मेरी प्यारी बिल्ली कंबर वो फर्श से उछली और उछल कर मेरे पेट पर आन गिरी थी। और जब मैंने घबराहट में उसकी तरफ देखा तो वो चलती चलती सीने पर पहुंच गई। उसने प्यार से मेरे मुंह के करीब अपना मुंह लाकर जोर से मियाऊं की चीख मारी और कहा कि बेवकूफ़ आदमी, लेटे हुए हो, ये तो मेरे दूध का टाइम है और तुम मुझे इस वक्त दूध दिया करते हो। मैं थोड़ी देर के लिए उसे प्यार करता रहा और वो वैसे ही मेरे सीने के ऊपर आंखें बंद करके मराकबे में चली गई। जब कंबर मराकबे में गई तो मैं सोचने लगा कि जिस तरह इस कंबर को एतमाद है मुझ पर, मेरे वजूद पर और मेरी ज़ात पर, क्या मुझको मेरे अल्लाह पर नहीं हो सकता? यानी ये मुझसे कितनी सुपीरियर है, बरतर है और कितनी अरफा वाला है कि इसको पता है कि मुझे घर भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मैं आराम से ज़िंदगी बसर करूँगी। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ इस तरह से मौजज़न नहीं है जैसे मेरी बिल्ली के अंदर मौजूद है। मेरा यकीन क्यों डगमगाता है? खैर, मैं उठा और बावर्ची खाने में गया। वहाँ मेरी बेटी ने इसको एक थाली में दूध दिया और वो थाली से दूध लिपरने लगी। मैं देर तक सोचता रहा। बहुत सारे खौफ अभी तक मेरे साथ चिमटे हुए थे। खौफ इंसान को आखिरी दम तक नहीं छोड़ता और ये बड़ी जालिम चीज़ है। मैंने इसका अपने तौर पर एक तरीक निकाला हुआ है। मैं सोचता रहता हूँ और जो मेरे दिल का खौफ होता है उसे मैं एक बड़े अच्छे खूबसूरत कागज़ पर लिखता हूँ, एक नए मार्कर के साथ कि ए अल्लाह, मेरे दिल के अंदर जो खौफ है कि मुझसे इस मकाम तक नहीं पहुँचा जाएगा जिस मकाम तक पहुँचने के लिए तूने हमें राय दी है। फिर मैं ये लाइन बड़ी दफ़ा लिखता हूँ। कोई ज़ाती खौफ, बच्चे के पास ना होने का खौफ या बच्ची की शादी ना होने का। मैं इसे पहले एक कलर में लिखता हूँ, फिर कई और कलर्स में लिखता हूँ और जब मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ और बिल्कुल इसका वजीफ़ा करता हूँ तो अजीब बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से वो खौफ कम होने लगता है। और जब वो कम होने लगता है तो फिर मैं इस कागज़ को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। हर रोज़ मेरे खौफ और मेरे डर जो हैं वो नई नई शेप इख्तियार करके मेरे आगे ही आगे चलते रहते हैं। मेरी एक तमन्ना, आरज़ू और बहुत बड़ी डिज़ायर ये है कि मैं अल्लाह पर पूरे का पूरा एतमाद करूँ, वैसा नहीं जैसा हम आम तौर पर किया करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह जो भी कराए ठीक है, अल्लाह ने जैसा चाहा जी इंशाल्लाह वैसा ही होगा, अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही होगा। ये तो अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ की बात नहीं है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी अपने कमरे के अंदर पलंग के बाजू पर बैठा हुआ उसके साथ बातें कर रहा हो और अपनी मुश्किलात बयान कर रहा हो अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज में कि ए खुदा, मुझे ये मुश्किल दरपेश है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो उस वक्त होता है जब आप एक बहुत बड़े खुले मैदान में, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हों, उसके कॉर्नर या कोने में बेंच पर बैठे हुए उनको देख रहे हैं और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ चल रहा है।
इतना ही वसी जितना बड़ा मैदान आपके सामने है, और इतनी ही कुर्बत के साथ जितना वास्ता बच्चों का अपने खेल से है। अल्लाह के साथ तो ताल्लुक़ ऐसा होता है। जब आप हजरात या ख़वातीन बाज़ार जाते हैं सौदा लेने, और उसके बाद आप बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं, तो उस वक्त आप अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह, शाज़िया ने बीए कर लिया है, अब इसके रिश्ते की तलाश है, अब ये बोझ तो तेरा ही है, तू जाने। ये ताल्लुक़ जो है ये मुख्तलिफ मदारिज में होता हुआ चलते रहना चाहिए। ये जो हम खुदा से ताल्लुक़ के मुहावरे बोल जाते हैं कि अच्छा जी, जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्ज़ी, कभी कभी वक्त निकाल कर अल्लाह के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर पैदा करना चाहिए। जैसे पालतू बिल्ली को घर के अफराद के साथ होता है कि मेरी सारी जिम्मेदारियां इन्होंने उठाई हुई हैं और मैं मज़े से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। कभी ना कभी तो हमारा भी दिल चाहता है मज़े से ज़िंदगी बसर करने का। हम भी तो इस बात के आरज़ूमंद होंगे कि हम भी मज़े के साथ ज़िंदगी बसर करें और अपने अल्लाह के ऊपर सारा बोझ डाल दें। हमने तो बहुत सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रखा है। हम इतने सियाने हो जाते हैं, जैसे मैं कई दफ़ा अपने दिल में कहता हूँ कि नहीं, ये तो मेरे करने का काम है, इसे मैं अल्लाह के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही इसकी बारीकियों को समझता हूँ और मैंने ही अभी स्टैटिस्टिक्स का मज़मून पास किया है और ये नया इल्म है, इसे मैं ही जानता हूँ। लेकिन ये किस्मत वालों का खासा होता है कि वो अपना सारा बोझ उसके हवाले कर देते हैं और उसके साथ चलते रहते हैं। एक दफ़ा हमारे यहाँ एक नुमाइश हुई थी, बड़ी देर की बात है। मेरा बच्चा उस वक्त बहुत छोटा था। उस नुमाइश में बहुत सारी चीज़ें थी, खास तौर पर खिलौनों के स्टॉल थे और चाइना जो नया नया उभर रहा था उसके बने हुए बड़े खिलौने उधर मौजूद थे। मेरे सारे बच्चे उसी खिलौनों के स्टॉल पर ही जाकर जमा हो गए। जाहिर है मैं और उनकी माँ भी वहाँ उनके साथ थे। वहाँ पर चाइना का बनाया हुआ एक फूल था, बहुत अच्छा और खूबसूरत फूल जो कपड़े और मसाले का बना हुआ था, और स्टॉल वाले का दावा था कि ये फूल रात के वक्त रोशनी देता है, यानी अंधेरे में रखो तो रोशन हो जाता है। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि अब्बू ये फूल ले लेते हैं। वो इस फूल के बारे में बड़ा मुतजस्सिस था। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं, वो इतना कीमती भी नहीं था। हमने फूल ले लिया। अब वो मेरा बेटा बेचारा सारा दिन इसी आरजू और इंतज़ार में रहा कि कब रात आती है और कब मैं इसको रोशन देखूंगा। रात को अपने कमरे में वो फूल ले गया और बेचारा आधी रात तक बैठा रहा, लेकिन उसमें से कोई रोशनी नहीं आई थी। सुबह जब मैं उठा तो वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा फुस-फुस रो रहा था और फूल उसके हाथ में था और कह रहा था कि अब्बू, इसमें कोई रोशनी नहीं थी, ये तो वैसे ही काले का काला है, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है। मैंने कहा नहीं, तुम अभी थोड़ा इंतज़ार करो और सब्र की कैफियत पैदा करो। अगर उस स्टॉल वाले ने दावा किया है तो इसमें से कुछ होगा। मैंने उससे वो फूल ले लिया और उसे अपने कोठे पर ले जाकर धूप में रख दिया। मुझे पता था कि इसमें जौन सा चमकने वाला मसाला उन्होंने लगाया था वो जब तक सूरज की किरणें जज्ब नहीं करेगा उस वक्त तक उसमें रोशनी नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ियां होती थीं, और वो दिन को रोशनी में रहती थी तो रात को फिर जगमगाती थी। जब शाम पड़ी तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम इस फूल को ले जाओ। जब रात गहरी अंधेरी हो गई तो जैसा मैंने उसे बताया था उसके ऊपर काला कपड़ा रखना और फलां वक्त में उसे देखना। उसने ऐसे ही किया और खुशी का नारा और चीख मारी। उसका सारा कमरा जगमग रोशन हो गया था। उसने अपनी माँ को और छोटे भाइयों को बुलाया और वो जगमगाता हुआ फूल दिखाने लगा। हमारे घर में एक जश्न का सा समा हो गया। जब उसकी माँ और उसके भाई उसके कमरे में बैठे हुए उसके साथ बातें कर रहे थे तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी वो रोशनी जो अल्लाह खुदावंद ताला हमें अता करता है और जिसे वो बतौर खास नूर कहता है, क्या हम उसको अपनी ज़ात में नहीं समो सकते? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपनी बिल्ली की तरह अपनी सारी चीज़ें उसकी रोशनी में रख दूं, जैसे मैंने वो फूल छत पर रखा था ताकि वो रोशनी जज्ब करके चमक सके। मेरी शादी, मेरी मुलाजमत, मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, मेरे बच्चे, मेरे अजीज़ो अकारब, मेरे रिश्तेदार, हत्ता कि मैं अपना मुल्क भी, जिसे बड़ी मोहब्बत मेहनत के साथ
اور بڑی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی دلوائی ہے، اس کو اٹھا کر اس روشنی کے اندر رکھ دوں اور پھر یہ سارا دن رات اسی طرح جگمگاتے رہے جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہوا ہے؟ میں یہ الزام آپ پر بھی نہیں لیتا، آپ کو خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں؟ اور جب اللہ بار بار کہتا ہے، واضح کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں، تم ظلمات سے نور کی جانب آؤ، اور جن کے اذہان بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آتے، اور ایسا ہو نہیں پاتا جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور آرزو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی ہمت اور اپنی محنت سے کرے۔ انسان اپنے کام اپنی ہمت اور محنت سے صرف اسی حد تک کرے جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عطا کرنی چاہیے۔ اگر آپ تفریحاً کچھ وقت نکال کر آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں اور میرے کہنے پر ہی تھوڑے وقت کے لیے آپ کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کر دیں، جس طرح آج کل آپ اپنے سیلولر فون پر کرتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ ٹیلی فون پر سنتے ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زیادہ وقت صرف کرنے سے کہ میں کچھ وقت نکال کر اپنا حل چھوڑ کے، کھیتی چھوڑ کر یا قلم چھوڑ کر لکھتے ہوئے، یا دفتر میں اپنے اوقات کے دوران میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں، پاؤں آرام سے قالین پر رکھیں، پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے، خدا سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے۔ میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اپنے مالک پر اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح میں عین اس جانور کی حیثیت سے اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ مجھے سارے طریقے نہیں آتے جو طریقے بزرگوں کو معلوم ہیں۔ جس طرح آپ کے اندر اور اس ماحول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو کام کرنے والی جگہ چھوڑ کر آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس جگہ کے حوالے سے اور اس جگہ کی تقدیس سے یقیناً آپ ان لائن ہوں گے۔ جس طرح آپ نے شاید کبھی انجن گاڑی کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جب انجن کو گاڑی کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ کرک کر کے گاڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور گاڑی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا سارا بوجھ اللہ پر ڈال کر اور ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے چلتا رہتا ہے۔ ایک روز میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک چھوٹا سا کتا وہ پلا ریڑھے کی ضد میں آ گیا اور اسے بہت زیادہ چوٹ آ گئی۔ جب وہ گھبرا کر گھوما تو دوسری طرف سے آنے والی جیپ اس کو لگی، وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں آ رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، میں بھی ان کے قریب کھڑا ہو گیا، حالانکہ جمعے کا وقت ہو گیا تھا۔ ان بچوں نے اس زخمی پلے کو اٹھا کر گھاس پر رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بچے نے جب اس کو تھپ تھپایا تو اس پلے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں ایک فقیر تھا، اس نے کہا کہ واہ واہ واہ، وہ سارے منظر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، جبکہ ہم کچھ آبدیدہ اور نم دیدہ تھے۔ اس فقیر نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر دوسری سرحد کی طرف چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ موت یہ نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لیں اور یہ مر گیا، اس کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ پھر اس نے سندھی کا ایک دوہرا پڑھا، اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا مطلب تھا، اور وہ آگے چلا گیا۔ وہ کوئی پیسے مانگنے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کون تھا اور وہاں کیوں آیا تھا۔ وہ سپردگی جو اس اسکول کے بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے
اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ عطا ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے ریسیو کیسے کیا جائے۔ کچھ جاندار تو اتنی ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ رحمت اور اس شفقت کو اور اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ آپ نے بزرگان دین کے ایسے بے شمار قصے پڑھے ہوں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے، اور جب اس کی پوری روشنی سے وہ پورے کا پورا بھر جائے تو پھر کوئی خطرہ، کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ کتابی علم جو میرے پاس بھی ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن وہ روح جو سفر کرتی ہے وہ داخل نہیں ہوگی۔ میری بلی کمبر نے آج صبح سے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں بن سکتا۔ اب مجھے اپنی بلی پر غصہ بھی آتا ہے اور پیار بھی آتا ہے، اور میں اس سے چڑ گیا ہوں کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی اور فرسٹ ڈویژن میں ایم اے کر گئی ہے، اور میں جو اس کا مالک ہوں میں بالکل پیچھے ہوں۔ یہ ساری بات غور کرنے کی ہے۔ آپ میری نسبت باطن کے سفر کے معمول میں بہت بہتر ہیں، اور جو جذبہ اور جو محبت اور لگن آپ کی روحوں کو عطا ہوتی ہے وہ مجھے عطا نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں، اور کچھ کرنیں جب بٹ جائیں آپ کے سامان سے تو وہ مجھے مل جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔